तो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें है एक आयताकार हॉल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो हमें सबसे पहले आयताकार हॉल की लंबाई मान लेना है कि x मीटर है। लंबाई x मीटर मान लो और चौड़ाई y मीटर मान लिया। अब इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा? आयताकार हॉल का क्षेत्रफल, आयताकार हॉल का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है x, चौड़ाई है y, यानी कि x बाई मीटर अपने पास का आ जाएगा, क्षेत्रफल आ चुका है। अब अपन को क्या करना? हॉल की लंबाई बढ़ाने पर तो हॉल की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर, तो लंबाई क्या होगी आपकी? पहले x थी, 10 मीटर बढ़ा दें तो x प्लस 10 मीटर। फिर आपकी चौड़ाई y थी, y से कहते हैं 5 मीटर बढ़ाना है तो y प्लस 5 मीटर। ये लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई। क्षेत्रफल क्या रहेगा आपका? क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यानी कि x प्लस 10 और चौड़ाई y प्लस 5। इसको सॉल्व करो। x का गुणा y में करेंगे तो होगा xy, x का गुणा 5 में करेंगे तो होगा 5x, 10 का गुणा y में करेंगे तो होगा 10y, और 10 का गुणा 5 में करेंगे 10 पना 50। ये आपका क्या होगा? क्षेत्रफल होगा ये। अब प्रश्नानुसार वो कह रहे हैं जब हमने हॉल की लंबाई और चौड़ाई बढ़ाई है तो उसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाएगा। यानी कि पहले क्षेत्रफल xy था तो xy से 600 बढ़ गया जी, xy प्लस के 600 बराबर में क्या? जे वाली दूसरा आयत, तो xy प्लस 5x प्लस 10y प्लस 50। xy से xy कट गया, 50 को इस साइड पक्षांतर करके लाओ तो 600 माइनस 50 बराबर 5x प्लस 10y। तो कितनी बचे आपकी? 550। इधर से 5 कॉमन ले लो तो x प्लस 5 दूनी 10, 2y, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 110 बराबर x प्लस 2y। समीकरण नंबर 1 है। अब क्या कह रहे हैं आगे? परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने, यानी कि लंबाई 10 मीटर घटाने तथा चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर, 7 मीटर बढ़ाने पर क्या होगा? तो पहले लंबाई x मानी थी शुरुआत में, लंबाई कहते हैं 10 घटाना है तो घटा दो 10, इतने मीटर, और चौड़ाई क्या थी अपनी? y थी। अब इसमें से क्या करना है? चौड़ाई को 7 मीटर बढ़ाने हैं तो 7 मीटर ऐसे बढ़ा दो, y प्लस 7 मीटर। क्षेत्रफल क्या होगा आपका? तो x माइनस 10 इंटू y प्लस 7 जो होगा आपका क्षेत्रफल। x का गुणा y में करो तो क्या होगा? xy, x का गुणा 7 में करो तो कितना होगा? 7x, 10 का गुणा y में करो तो कितना होगा? 10y, 10 का गुणा 7 में करो 10 7 70, जो आपका क्षेत्रफल हो गया। अब प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार में क्या कह रहे हैं? जब आपने लंबाई 10 मीटर घटाई है, चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाई है तो क्षेत्रफल केवल 100 मीटर स्क्वायर बढ़ता है। तो यानी कैसे? पहले शुरुआत में क्षेत्रफल xy था जी, शुरुआत में xy था, 100 बढ़ रहा है तो 100 जोड़ दो बराबर में। अब बाद में जी क्षेत्रफल हो गया xy प्लस 7x माइनस 10y माइनस के 70, 10y माइनस के 70, xy से xy कट गए, 70 को इस साइड कर दो पक्षांतर, 100 प्लस 70, 7x माइनस के 10y, 100 और 70 170 बराबर 7x माइनस 10y। समीकरण नंबर दूसरा। समीकरण 1 और 2, समीकरण कहाँ चला गया? 1 जी है ऊपर।
समीकरण 1 और समीकरण 2 को अपन को सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, y के मान 1 से कर रहे हैं तो इधर 10y हैं, तो इधर पर भी हमें 10y चाहना है, तो 2 में कितने का गुणा कर देंगे, 10 बन गया 5 का। तो इधर लिख दो समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पर, तो इसमें कर दो 5 से गुणा, 5 से कर दो 5 एकम 5, 5 एकम 5 0 बराबर 5 का गुणा इधर करो, 5 का इधर, तो 5x एकम 5x 5 दूनी 10 भाई। समीकरण नंबर तीसरा। समीकरण 2 और 3 को सॉल्व कर लो। समीकरण 2 व 3 से समीकरण 2 क्या लिखा, 170 बराबर 7x माइनस के 10y, 550 5x प्लस 10y। इनको क्या करने पर, जोड़ने पर जो कट जाएगा, 7 5 12 निकली, 2 आंसर गए 1 6 और 1 7, 7 5 12x, 12 6 72, x बराबर कितने आ गया अपने पास 60। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 आपका क्या है, 170 बराबर 7x माइनस 10y। x की जगह पर 60 रख दो, 7 गुणे 60 माइनस 10y, 170 बराबर 7 6 42 माइनस 10y। इसको पक्षांतर कर दो, 170 माइनस 420 बराबर माइनस की 10y। घटा दो, 7 में से 12 में से 7 गए, 5 बचे, 3 में से 1 गए, कितने बचे 2, यानी 250 बचेंगे। 10 से 10 कट गए, यानी y का मान आपका कितना आ गया 25। तो लंबाई बराबर x का मान 60 मीटर और चौड़ाई बराबर y का मान आ गया आपका कितना 25 मीटर। ये दोनों आंसर हैं, लंबाई चौड़ाई आपको ज्ञात करने थी।